Chapter 101 Let me do it. ये वास्तव में काफी प्रभावशाली है। ये हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में इस तरह के खजाने को लेने में सक्षम होने के लिए ये देखा जा सकता है कि झाओ युआन वास्तव में बुद्धिमान था। एमसी ने अवलोकन समूह के सदस्यों का परिचय कराया। वे सभी चीन की प्रसिद्ध प्राचीन वस्तुओं की दुकानों के मालिक या व्यापारी थे। विशेषज्ञ वर्ग के विशेषज्ञ भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। आज हमारी अवलोकन टीम भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैमरा फिर से एमसी की सीट पर स्विच हो गया। एमसी तुरंत अपने चरित्र में आ गया और उत्साहपूर्वक कहा, इससे पहले कि हम आधिकारिक तौर पर प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करें, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद दर्शक एक सरल अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगाएं, कौन सा अतिथि सही निर्णय लेने और निकटतम मूल्यांकन प्रदान करने में सक्षम होगा। जैसे ही एमसी ने बोलना समाप्त किया, दर्शकों ने तुरंत कानाफूसी शुरू कर दी। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्नोत्तरी में कोई रहस्य है। हालांकि ये चान अच्छी दिखने वाली है, लेकिन वह प्राचीन वस्तुओं के बारे में कितना जानती है। हुआ दशान अधिक विश्वसनीय है। वह प्राचीन वस्तुओं का शौकीन है। हमारे विचार समान हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आखिरकार उनकी जांच की गई और संग्रहकर्ताओं में से उनका चयन किया गया। वह निश्चित रूप से बहुत बुरा नहीं होगा। ये चान बहुत दयनीय है। यदि उसके साथ वाला व्यक्ति कोई सेलिब्रिटी होता तो उसके जीतने की संभावना बहुत अधिक होती। एमसी ने एक आदमी से पूछने से पहले सभी को सोचने के लिए कुछ समय दिया। सर, इस प्रतियोगिता में आपके अनुसार कौन बेहतर है? वह आदमी बहुत शांति से खड़ा हुआ और वीरतापूर्वक कहा, मैं ये चान का समर्थन करता हूँ। क्यों? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, इसका क्या कारण हो सकता है? मैं उसका प्रशंसक हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि ये चैन को प्राचीन वस्तुओं के बारे में बहुत ज्ञान है, इसलिए उसे कुछ जानना चाहिए। एमसी प्रबुद्ध लग रहा था। अच्छा ऐसा है, ठीक है। यदि आपका अनुमान सही है तो आपको हमारी प्रोडक्शन टीम से एक उपहार मिलेगा। उस आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी की जैसे उसे कोई चौंकाने वाली खबर मिली हो और उसने उत्सुकता से एमी की ओर देखा। वह हकलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। क्या कोई उपहार है? एमसी ने सिर हिलाया। हाँ, सही अनुमान लगाने वाले दर्शकों को हमारा उपहार मिलेगा। ओह, वास्तव में मैं मानसिक रूप से ये चैन का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं चुनता हूँ। बिग ब्रदर हुआ। वह आदमी चरित्रहीन था और उसने बिना कुछ कहे दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये चान अवाक था। उसकी मानसिकता फट गई थी। ये लोग बहुत बदमाश थे। कार्यक्रम स्थल से चौंका देने वाली हंसी फूट पड़ी। यहाँ तक कि कमेंट्स भी हंसी से भरे थे। वह निश्चित रूप से ये चैन का प्रशंसक है जो उसके नाम को बदनाम करना पसंद करता है। मूल्यांकन पूरा हो गया है। ये बिग ब्रदर वास्तव में एक प्रतिभा है। वह मानसिक रूप से भी उसका समर्थन करता है। मैं हंसी से मर रहा हूँ। क्या आप सिर्फ एक छोटे से उपहार के साथ चान को धोखा देने जा रहे हैं? कि बहुत ज्यादा है। मैं बिग ब्रदर की पसंद का समर्थन करता हूँ। एमसी ने समय रहते दर्शकों की भावनाओं को नियंत्रित किया और कहा, आगे मैं प्रश्नोत्तरी के कुछ नियम पेश करूंगा। दोनों मेहमानों को प्राचीन वस्तुओं की प्रामाणिकता का मूल्यांकन करना और अपने दिल में एक मूल्यांकन देना है। बेशक, मेहमान स्वयं उत्तर देना चुन सकते हैं या आयोजन स्थल के बाहर से मदद मांग सकते हैं। अंत में विशेषज्ञ जवाब देंगे। दोनों अतिथियों ने व्यक्त किया कि वे नियमों को समझते हैं। फिर एमसीई ने मूल्यांकन खंड की शुरुआत की घोषणा की। एक परिचारिका चमकीले लाल चोंगसम में आए और ट्रे में रखी चीजें निकाल ली। ये वास्तव में 2 चीनी मिट्टी के कप थे। चीनी मिट्टी के कप बड़े नहीं थे, हालांकि कपों पर रंग बेहद चमकीले थे, जिससे कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। एमसी ने दोनों मेहमानों की ओर अपना हाथ उठाया, ये संकेत देते हुए कि वे 2 चीनी मिट्टी के कपों को करीब से देख सकते हैं। ये चान और हुआ दशान एक साथ आगे बढ़े। उन्होंने अपने सामने 2 चीनी मिट्टी के कपों को ध्यान से देखा। चीनी मिट्टी का कप बड़ा नहीं था। ये चैन ने इसे अपने हाथ से मापा और पाया कि ये 10 सेंटीमीटर से भी कम लंबा था। कप की सतह रंगों से समृद्ध थी। हरा, लाल, हरा और पीला रंग आंखों को बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही वह करीब आए,
ये चैन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उस पर 2 मुर्गे थे। सामने मुर्गे की पूंछ के पंख सुंदर और रंगीन थे और उसकी आकृति लंबी और मजबूत थी। जैसे ही ये चान और हुआ दशान ध्यान से देख रहे थे, एक विशेषज्ञ झो फैंग ने कहा, सामान्य लोग इस चीज का विश्लेषण नहीं कर सकते। मेरे लिए, मुझे इसे अच्छे से देखना होगा और इसका विश्लेषण करना होगा। शिक्षक झाओ युआन ने स्वाभाविक रूप से जारी रखा, अगर शिक्षक झो को यह मुश्किल लगता है, तो मुझे डर है कि उपस्थित 2 मेहमान मुश्किल स्थिति में होंगे। झाओ युआन और झो फैंग ने कई शो में सहयोग किया था और वे दोनों कई वर्षों से प्राचीन वस्तु उद्योग में थे। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने एक दूसरे की सराहना की। इस समय अवलोकन समूह के सदस्य मंच से उतरने और व्यक्तिगत रूप से प्राचीन वस्तुओं का अनुभव करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। दर्शक बड़ी स्क्रीन के माध्यम से अवलोकन दल के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं देख सकते थे। उनकी भावों और कठोर विचारों को देखकर वे थोड़े अनिश्चित लग रहे थे। नीचे मौजूद दर्शकों ने तुरंत उत्साहपूर्वक चर्चा की, क्या तुमने देखा? यहाँ तक कि वे प्राचीन वस्तुओं के विक्रेता भी इसे नहीं पहचान सकते। इस चीज की एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि है। तार्किक रूप से कहें तो क्या किसी शक्तिशाली पृष्ठभूमि के साथ किसी चीज का मूल्यांकन करना आसान नहीं होना चाहिए? यह इतना कठिन क्यों है? उनकी अभिव्यक्तियां बहुत कठोर हैं। यही तो दिलचस्प है। यदि वे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद दिखाते रहते हैं जिन्हें हम अलग कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है? घटनास्थल पर माहौल गर्मा गया। एमसी ये चान के पास गया और लापरवाही से पूछा, ये चान, क्या तुमने कुछ देखा? ये चैन ने माइक्रोफोन उठाया और उदासीनता से कहा, मैंने इस बारे में केवल कुछ किताबें पढ़ी हैं। किताबें कहती हैं कि चाहे वह चीनी मिट्टी के फूलदानों का मूल्यांकन हो या चीनी मिट्टी के कपों का 4 शब्दों का फॉर्मूला है। ओह, क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं? एमसी बहुत दिलचस्पी दिखा रहा था। ये चैन ने सिर हिलाया और कहा, 4 शब्द है, देखना, सुनना, तुलना करना और प्रयास करना। देखने का अर्थ है चीनी मिट्टी के टुकड़े को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि क्या चीनी मिट्टी के बर्तन की चमक चिकनी और मुलायम है, क्या कोई खरोंच या उभार है, और क्या हवा में छेद और खामियां हैं। दूसरी बात, हम देखेंगे कि आकृति पूर्ण है या विकृत है। तीसरा, हम देखेंगे कि चीनी मिट्टी के टुकड़े का निचला भाग सपाट और स्थिर है या नहीं। बेशक, अगर चीनी मिट्टी के बर्तन पर कोई पैटर्न है, तो हमें ये देखना होगा कि पैटर्न पूरा है या नहीं। सुनने का अर्थ है चीनी मिट्टी के बर्तन से निकलने वाली ध्वनि को सुनना। इसका उपयोग अक्सर ज़ैक के मूल्यांकन में भी किया जा सकता है। यदि ध्वनि कुरकुरा और सुखद है, तो इसका मतलब है कि चीनी मिट्टी के बर्तन का प्रोटोटाइप सावधानीपूर्वक बनाया गया है और सघन है। इसका मतलब ये भी है कि अंदर कोई दरार नहीं है। हालांकि, यदि ध्वनि कर्कश और घुटन भरी है, तो इसका मतलब है कि प्रोटोटाइप में दरारें हैं। तुलना करने का अर्थ है चीनी मिट्टी के टुकड़े के अन्य हिस्सों की तुलना करना। उदाहरण के लिए, आज के चीनी मिट्टी के कपों की तरह कई चीनी मिट्टी के कप जोड़े में उत्पादित किए जाते हैं। इस प्रकार, एक जोड़ी की कीमत अधिक है। अंत में, प्रयास करने का अर्थ है प्रयोग करना और देखना कि क्या हिस्से उपयुक्त हैं। दर्शकों को ऐसा लगा मानो वे ये सुनकर और अधिक जानना चाहते हों, और ये चैन को देखने का उनका नजरिया बदल गया। ये पता चला कि ये चैन का न केवल चेहरा अच्छा था, बल्कि उसके पास कुछ ज्ञान भी था। सभी ने तुरंत उसे एक अलग नजरिए से देखा। ये चान अच्छा है, शुभकामनाएं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अतीत में, जब मैंने उनका लोकप्रिय विज्ञान लाइव स्ट्रीम देखा, तो मुझे लगा कि कोई स्क्रिप्ट है। इससे पता चलता है कि वह सचमुच प्रतिभाशाली है। ये चान एक स्मार्ट लड़की है। मैं प्रशंसक बन गया हूँ। मुझे भविष्य में उस पर अधिक ध्यान देना होगा। यहाँ तक कि विशेषज्ञ बैठने की जगह पर बैठे झाओ युआन ने भी ये चैन की बिना रुके प्रशंसा की। एक युवा लड़की के लिए ये कहना आसान नहीं है। अन्य विशेषज्ञों ने भी बात की। शिक्षक झाओ सही हैं। यहाँ तक कि कुछ शुरुआती संग्राहक भी इसे इतना तार्किक नहीं बना पाएंगे। ऐसा लगता है जैसे ये चान तैयार होकर आया था। इस प्रकार के ज्ञान को केवल कुछ सामग्रियों को पढ़कर नहीं समझा जा सकता है।
ये लड़की पढ़ाने लायक है। हम प्राचीन वस्तुओं के शौकीनों के विशाल बहुमत को भी आपसे और बहुत कुछ सीखना है। हमें इस प्रमुख सिद्धांत को समझना और उसका उपयोग करना होगा। एनसी ने तुरंत उत्साह से पूछा, चूंकि ये चैन इतना आश्वस्त है, क्या आप स्वयं उत्तर देना चाहेंगे? यदि वह स्वयं उत्तर देती है, तो यह उसके व्यक्तिगत ज्ञान को बेहतर ढंग से दर्शा सकता है। भले ही उसका उत्तर सही हो या गलत, इससे ये चैन को प्रशंसकों की लहर हासिल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि ये चैन ने वैसा कार्य नहीं किया जैसा एमसी ने अनुमान लगाया था। इसके बजाय वह फूट फूट कर मुस्कुराए और अपना सिर हिला दिया। उसने बहुत गंभीरता से विश्लेषण किया, ये संग्रह वास्तव में कठिन है। मैं सचमुच निश्चित नहीं हो सकता। मैं अभी भी आयोजन स्थल के बाहर मदद मांगना चाहता हूं और व्यापक दर्शकों की राय लेना चाहता हूं। तो आप किससे मदद मांगना चाहते हैं? ये चैन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं निर्णय लेने से पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त की राय सुनना चाहता हूं। वह हमारे शो की एक वफादार प्रशंसक भी है। एनसी ने तुरंत निदेशक से संपर्क किया और उनसे ये चैन को चेन बिंग्यू से संपर्क करने में मदद करने के लिए कहा। जब चेन बिंग्यू ने लाइव स्ट्रीम देखा तो वह अवाक रह गई। चान, उसने उसे पहले से सूचित भी नहीं किया था। तब चेन बिंग्यू ने चाहा कि वह खुद को थप्पड़ मार सके। उसे याद आया कि उसने पहले ये चैन से डींगे मारी थी कि वह कभी किसी शो में पीछे नहीं रही और उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। वह अगली बार प्राचीन वस्तुएं लेने के लिए सड़क पर एक दुकान पर जाने के लिए तैयार थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस मूर्ख लड़की को यह वाक्य याद हो गया हो। हालांकि हकीकत में वह बस एक आकस्मिक दर्शक थी। दरअसल वह कुछ भी नहीं जानती थी। चेन बिंग्यू अवचेतन रूप से ये देखने के लिए अपने कंप्यूटर को चालू करना चाहती थी कि क्या इसमें कोई जानकारी है जिसका वह उपयोग कर सकती है। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रोडक्शन टीम ने उन्हें पहले ही बुला लिया था। चेन बिंग्यू को समझ नहीं आ रहा था कि इसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें। लाचार होकर वह केवल फोन ही उठा सकी। चेन बिंग्यू केवल खुद को संभाल सकती थी और दर्शकों का अभिवादन कर सकती थी। सभी को नमस्कार। जैसे ही ये हुआन चेन बिंग्यू के पास बैठा था, उसे भी फिल्माया गया और चेन बिंग्यू के साथ सभी का अभिवादन किया। एनसी ने चेन बिंग्यू को भी बधाई दी। ये चान कार्यक्रम स्थल से आपसे संपर्क करना चाहती है और आपसे उसे कुछ सहायता प्रदान करने के लिए कहना चाहती है। चेन बिंग्यू ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में खेद है। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मैं वास्तव में मदद नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें, चान। चेन बिंग्यू ने समझने का नाटक नहीं किया। ये चैन की मूल विचारधारा को परेशान करेगा। इवेंट स्थान के दर्शकों की प्रतिक्रिया औसत थी और कोई उलाहना नहीं था। आखिरकार सभी ने अभी स्पष्ट रूप से देखा था कि वे व्यापारी भी जो जीविकोपार्जन के लिए इन प्राचीन वस्तुओं पर निर्भर थे, किसी निर्णायक दृष्टिकोण के साथ नहीं आ सके। यह अजीब होगा अगर छोटी लड़की कोई राय दे सके। जैसे ही चेन बिंग्यू वीडियो कॉल बंद करने वाली थी, ये हुआन ने अचानक सेल फोन उठाया और ये चान से कहा, चौथी बहन, मैं इसके बारे में थोड़ा जानता हूँ। मैं आपको संदर्भ के तौर पर इसके बारे में बता सकता हूँ। दर्शकों ने वीडियो में 8 या 9 साल के बच्चे का चेहरा देखा और हंगामा मचा दिया। कहानी खत्म, अलविदा।